हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एम्परर बीटन, जिसे गार्ड्स ने मार डाला था क्योंकि उसने एक ऐसे ट्रेजर का यूज किया था हेवन के रूल के खिलाफ था। फिर उसने अपनी सारी पावर्स एक बॉल के जरिए एक ड्रैगन को दे दी थी और उसे कहा था कि किसी ऐसे पर्सन को दे देना तो इसके काबिल हो। और उसकी ये सारी पावर्स हमारे हीरो लिन में आ जाती हैं। हम एक विलेज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लिन और उसके साथ उसकी एक साथी लड़की वॉक कर रहे होते हैं। तभी उनको एक उसका पुराना सर्वेंट मिलता है। वो लिन से कहता है कि मालिक, मैंने सुना था कि आपको किसी ने बहुत पीटा है, लेकिन आप तो इतनी जल्दी ठीक हो चुके हैं, जिस वजह से आपसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं तो आपकी वजह से काफी परेशान था। जिस पर लिन उसे कहता है कि तुम मेरे आगे से पीछे हटो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ? वो अपने सर्वेंट को पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो सर्वेंट आगे बढ़कर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि जुआन फैमिली में कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां आई हैं। मेरा ख्याल है आपको वहां पर जाना चाहिए। तभी वहां पर उनकी ओपोनेंट फैमिली के कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि लिन को चिढ़ाने लगते हैं। जैसे बॉयज का एक ग्रुप आ जाता है जिसे उनकी ओपोनेंट फैमिली के एक मेंबर लीड कर रहा होता है। तभी वो पर्सन मिस्टर लिन से कहता है कि अभी अभी तुम्हारी तो एंगेजमेंट टूटी है, तुम्हारी हालत भी काफी खराब है, इसलिए इतनी तेजी से तुम कहाँ पर जा रहे हो? ये ऐसा कहते ही पीछे खड़े लड़के हंसने लगते हैं। तभी दूर खड़ा एक पर्सन कहता है कि आज फिर मास्टर लिन बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि जिंकू एक बेहतरीन कल्टीवेटर है और लिन तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। सारी बातें लिन के साथ ही सुन रही होती है और सोचने लगती है कि आज फिर लिन पिटने वाला है और इससे पहले कि ये लोग लिन की पिटाई, लिन को यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी। लिन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी अपनी पावर्स का यूज करके इनको मजा चखा दूंगा। ये सुनकर जिंकू कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो आओ मुझसे लड़ो। जिस पर लिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जिंकू कहता है कि लगता है आज लिन वाकई तैयारी करके आया है। ये कहते हैं वो एक दूसरे पर अपनी पावर्स के साथ अटैक कर देते हैं। लिन जिंकू से कहता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है और उसके साथ ही वो जिंकू को पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही लिन की पावर्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं। जिंकू कहता है कि बस इतनी सी पावर्स मुझे लगा। फिर जिंकू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ, और उसके साथ ही वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे लिन पीछे जाकर गिर जाता है। इसके साथ ही जिंकू लिन पर अटैक करता है। लिन खुद को बचाते हुए उस पर एक जोर से किक करता है जिससे जिंकू दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि वो लिन की पिटाई लगाएं। सुनते ही जिंकू के गार्ड्स और जिंकू उसे मारने लगते हैं। उसी वक्त लिन को ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर्स वापस आ गई हों। ये सोचते हुए वो जिंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पावर्स डिसअपीयर हो जाती हैं। जिसे देखकर जिंकू उस पर हंसने लगता है और उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था मैं तुमसे डर गया हूँ? मुझे तुम्हारी किसी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ख्वाब में भी हरा नहीं सकते। और इसके साथ ही वो उसे मारने लगते हैं। इनकी साथी लड़की जो दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही होती है, वो कहती है कि मैं मास्टर आपको बचा लूंगी, और इसके साथ ही वो दो गार्ड्स को पीछे की तरफ धकेलती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। वो लिन के पास आती है। अभी एक गार्ड पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, वो लड़की एक जोर से पुश करके उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। ये देखकर जिंकू कुछ डरने लगता है और अपने आसपास के लोगों को लिन को मारने के लिए बुलाता है। तभी लिन कुछ एटीट्यूड दिखाने लगता है। ऐसे लगता है जैसे वो इन सबको अकेले ही मार देगा, लेकिन तभी वो लड़की मिस्टर लिन को पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाती है और मुसलसल एक तरफ भागने लगती है। इस दौरान लिन उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों भाग रही हो, लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और मुसलसल भागती रहती है। इसी दौरान रास्ते में एक उसे पेड़ दिखाई देता है जिसे देखकर वो उस पर से जंप कर देती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर लिन उसके साथ नहीं है और उसके हाथ में सिर्फ उसकी बैंडेज रह गई है। ये देखकर वो वापस पलटती है। मिस्टर लिन को देखने के लिए पीछे की तरफ पलटती है और उसे पेड़ पर लटका हुआ लिन दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही होती है। फिर हम देखते हैं कि लिन रात को एक बिस्तर पर मौजूद होता है। तभी उसकी वो साथी लड़की वहाँ पर आ जाती है। तभी वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा हाल पूछने के लिए भेजा है। ये सुनकर लिन सोचने लगता है कि मेरा फादर कितना अच्छा है, उसे मेरी कितनी फिक्र है। जिस पर लिन उस लड़की को जवाब देता है कि तुम फौरन मेरे फादर के पास जाओ और उसे बताओ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इस पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि तुम्हारे फादर ने ये भी कहा है कि बीमार लोगों को सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए, और अगर तुम अब ठीक हो तो साथ वाले कमरे में जाओ और अपने लिए पनिशमेंट खुद ही सिलेक्ट करो। और फिर मिस्टर लिन साथ वाले रूम में चला जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर काफी रिग्रेट फील कर रहा होता है।
तभी वहाँ पर उसकी साथी वही लड़की जिसका नाम एवो है वो आ जाती है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। वो लिन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किचन से ही कुकीज लेकर आई हूँ। जैसे ही लिन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें सारे कुकीज खाए हुए होते हैं। लिन उसे पूछता है कि ये कुकीज किसने खाई, पर एवो जवाब देती है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन की गर्ज से मैंने इन सब कुकीज को खाकर पहले चेक किया है। ये सुनकर लिन उस लड़की के साथ कुकीज शेयर करते हुए कहता है कि आज की तरह हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहना। और फिर वो एवो के लिप्स पर लगे हुए कुकीज को साफ करने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर लिन का फादर वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठकर उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। के साथ ही वो मिस्टर लिन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। तो गाइस, सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।